कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां दो रास्ते दिखते हैं, एक आसान और दूसरा सही। एक रास्ता कंफर्ट का, दूसरा चैलेंज का। एक रास्ता जो हमें वहीं रखता है जहां हम हैं, और दूसरा जो हमें उस इंसान में बदल देता है जो हम बन सकते हैं। लेकिन बहुत लोग पहले ही मोड़ पर रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे हमेशा एक एस्केप डोर होता है कि अगर नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे, अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अगर मुश्किल आई तो छोड़ देंगे। यहीं पर एवरेज इंसान और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बीच दीवार बनती है। सदियों पहले एक योद्धा अपने सैनिकों को लेकर एक अनजान जमीन पर उतरा। उनका मिशन था एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ना। सैनिक डरे हुए थे, क्योंकि दुश्मन की संख्या उनसे कहीं ज्यादा थी। वो पीछे हटने की सोचने लगे। तब उस योद्धा ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास बन गया। उसने अपने जहाजों को जला दिया। उसने कहा, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो जीतेंगे या यहीं मरेंगे। पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। और उस दिन उन्होंने जीत हासिल की। क्योंकि जब इंसान के पास पीछे लौटने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो उसकी सारी एनर्जी, उसका सारा फोकस सिर्फ एक दिशा में जाता है, आगे की तरफ। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ बर्निंग डिजायर बैक्ड बाय फेथ नोज नो सच वर्ड एज इम्पॉसिबल। यानी जब तुम्हारे पास सिर्फ आगे बढ़ने का ऑप्शन बचता है, तो इम्पॉसिबल सिर्फ डिक्शनरी में रह जाता है, तुम्हारी रियलिटी में नहीं। आज के दौर में ये बोट्स अलग हैं। कभी वो तुम्हारी कंफर्ट जॉब होती है, कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप, कभी डर, कभी एक्सक्यूजेस, कभी प्रोक्रास्टिनेशन। तुम्हें तय करना है कौन सी बोट जलानी है, क्योंकि जब तक एस्केप का रास्ता खुला है, कमिटमेंट अधूरा है। जब तुम अपनी नावें जला देते हो, तो फिर समंदर से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। बस एक ही दिशा होती है, उस किनारे की ओर जहां तुम्हारे सपनों का किला खड़ा है। लेकिन उस यात्रा का पहला कदम विश्वास है। विश्वास वो आग है जो अंधेरे में भी जलती रहती है। जब चारों तरफ शक की आवाजें गूंजती हैं, जब हालात कहते हैं नहीं हो सकता, तो विश्वास भीतर से फुसफुसाता है, कर सकता हूं और करूंगा। नेपोलियन हिल ने लिखा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी जब तुम अपने दिल में यह विश्वास रख लेते हो कि मैं बना ही जीतने के लिए हूं, तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगती है। रातें छोटी लगने लगती हैं और हर गिरना एक नया सबक बन जाता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे विजन का फाउंडेशन है। क्योंकि अगर अंदर से तुम हिल गए, तो कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई मोटिवेशन तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए आज का पहला आदेश है, अपने अंदर वो अडिग विश्वास पैदा करो कि मैं कर सकता हूं और करूंगा। विश्वास बीज है, लेकिन उसे अंकुरित करने के लिए चाहिए स्पष्टता, क्लैरिटी। क्योंकि अगर तुम नहीं जानते कि जाना कहां है, तो कोई भी रास्ता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका लक्ष्य धुंधला होता है। वो बस कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन क्या, कब, क्यों और कैसे, इनका जवाब नहीं होता। नेपोलियन हिल ने लिखा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। और ये लाइन आज पहले से भी ज्यादा सटीक है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस का जमाना है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर ट्रेंडिंग वीडियो तुम्हारे फोकस को छीनने की कोशिश करता है। इसलिए तुम्हारा विजन वो कंपास होना चाहिए जो तुम्हें हर शोर के बीच रास्ता दिखाए। एलॉन मस्क को देखो, जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स को मजाक समझती थी, वो मार्स की रोडमैप बना रहा था। लोगों ने कहा, पागल है, लेकिन वो हंसा, क्योंकि उसे अपनी मंजिल साफ दिखती थी। वो जानता था कि क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रेवोल्यूशन। विजन का मतलब है अपने अंदर वो तस्वीर बनाना जो आज दुनिया को नहीं दिखती। वो सपना जिसे तुम रोज अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देखते हो। लेकिन याद रखना, विजन लग्जरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब तुम्हें सच में पता होता है कि तुम कौन हो और कहां जाना है, तो एक्सक्यूजेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्लैरिटी डिसिप्लिन को जन्म देती है, और डिसिप्लिन रिजल्ट्स को। इसलिए आज अपने भीतर यह सवाल गूंजने दो कि मैं कहां जाना चाहता हूं, क्यों जाना चाहता हूं, और अगर नहीं गया तो क्या खो दूंगा। ये सवाल तुम्हारे अंदर वो आग जगाएंगे जो तुम्हारे हर डर को जला देगी। हर इंसान किसी ना किसी चीज के लिए बना है। कोई नेता बनने के लिए, कोई रचने के लिए, कोई जगाने के लिए।
लेकिन बहुत कम लोग वो वजह ढूंढते हैं जो उनके जीवन को अर्थ देती है। बाकी सब बस जीते हैं, बिना दिशा, बिना पजून, बिना उद्देश्य। सच्चा पर्पस वही होता है जो तुम्हें सुबह जगाता है और रात को जगाए रखता है। वो जो तुम्हारे डर से बड़ा हो, वो जो तुम्हारी ईगो से पवित्र हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, When your desires are strong enough, you will appear possess superhuman powers to achieve. क्योंकि जब तुम्हारा पर्पस गहरा होता है तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, तुम्हारा वॉक बदलता है, तुम्हारी आवाज बदलती है और तुम्हारा पूरा ऑरा दुनिया को कहने लगता है कि मैं यहां कुछ करने आया हूं। सोचो, अगर महात्मा गांधी को सिर्फ अपने लिए जीना होता तो क्या वो सॉल्ट मार्च पर निकलते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम को सिर्फ नौकरी करनी होती तो क्या वो मिसाइल मैन बनते? उनका पर्पस उनकी कंफर्ट से बड़ा था। पर्पस वो आग है जो ठंडे दिनों में भी जलती रहती है। जब बाकी सब छोड़ देते हैं, वो तुम्हें विस्पर करता है, अभी नहीं रुकना। आज के जमाने में जब हर चीज शॉर्ट टर्म बन चुकी है, रिलेशनशिप्स, गोल्स, इवन हैप्पीनेस, वो इंसान अमर हो जाता है जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खड़ा रहता है। पर्पस का मतलब परफेक्शन नहीं है। पर्पस का मतलब है परसिस्टेंस, बार बार गिरकर उठने की ताकत, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक क्यों है जो हर कैसे से बड़ा है। तो अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने पर्पस के लिए जी रहा हूं या बस लोगों के अपलॉज के लिए? क्योंकि अपलॉज खत्म हो जाएगा, पर पर्पस तुम्हें हमेशा जलता रखेगा। पर्पस तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की ताकत देता है अनुशासन, डिसिप्लिन। क्योंकि हर सपना, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, अगर उसके पीछे डेली एक्शन नहीं है तो वो बस एक ब्यूटीफुल इल्यूजन बनकर रह जाता है। लोग कहते हैं मोटिवेशन चाहिए, पर सच्चाई ये है कि मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है और डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, द पर्सन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। यानी जब तुम अपने काम में लगातार एक्सीलेंस डालते हो तो इवेंचुअली दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाती है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जिसका मन नहीं है पर जिसकी जरूरत है। वो सुबह जल्दी उठना जब अलार्म दुश्मन लगता है, वो वर्कआउट करना जब शरीर कहता है नहीं, वो सीखते रहना जब बाकी लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, रियल आर्टिस्ट्स शिप, मतलब असली क्रिएटर्स वो हैं जो खत्म करते हैं, जो हर दिन अपने विजन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डिसिप्लिन कोई कैड नहीं है, ये वो आज़ादी है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक ले जाती है। क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो तुम्हारा डायरेक्शन साफ हो जाता है। देखो, हर दिन तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो कंफर्ट चुनो या ग्रोथ। और जो हर दिन ग्रोथ चुनता है वो एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करता है जहां बाकी लोग बस ताली बजाते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन याद रखो, कंसिस्टेंसी एक ऐसा जादू है जो ऑर्डिनरी को रिमार्केबल बना देता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर कदम स्टेडी पेस से, हर काम पर्पस के साथ। यही वो फॉर्मूला है जो तुम्हारी डेस्टिनी रीराइट कर सकता है। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो तुम्हारा सपना बस एक ख्वाब ही रह जाएगा। दुनिया में विचार बहुत हैं, लेकिन फर्क सिर्फ उन लोगों ने बनाया जिन्होंने किया। क्योंकि सोचने वाला 100 बार सोचता है, पर करने वाला एक बार करके इतिहास बदल देता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। सोचो, अगर राइट ब्रदर्स बस हवा में उड़ने की कल्पना करते रहते तो शायद आज हम जमीन पर ही रह जाते। अगर रानी लक्ष्मीबाई ने डर के आगे झुककर बस स्ट्रैटेजी बनाई होती तो उनका नाम हमारे इतिहास में नहीं होता। एक्शन वो बिंदु है जहां इमेजिनेशन रियलिटी को छूती है, जहां अंदर की आग बाहर की दुनिया को शेप देने लगती है। लेकिन एक्शन लेना आसान नहीं होता, क्योंकि एक्शन के साथ आता है डर कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, अगर गलत हो गया तो। पर सुनो, गलतियां वो नहीं जो तुम्हें रोकेंगी, गलतियां वो हैं जो तुम्हें सिखाएंगी। क्योंकि हर असफलता सक्सेस की भाषा में लिखा एक सबक है। जेफ बेजोस ने कहा था, अगर तुम हर बार रिस्क से बचोगे तो तुम अपने आप को ऑर्डिनरी लाइफ की जेल में कैद कर लोगे। एक्शन मतलब रिस्क, रिस्क मतलब ग्रोथ, और ग्रोथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम पहली बार कदम उठाते हो तो डर जोर से चिल्लाता है, लेकिन जब तुम चलते रहते हो
तो डर की आवाज़ धीमी पड़ जाती है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। याद रखो, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता, बस इम्परफेक्ट स्टेप ही तुम्हें परफेक्ट डेस्टिनेशन तक ले जाता है। तो अगर तुम सोचते सोचते थक गए हो, अब चलना शुरू करो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की है जो करने की हिम्मत रखते हैं। सफलता की दौड़ में अक्सर इंसान वो भूल जाता है जो सबसे ज़रूरी है, शुक्रगुजारी। क्योंकि बिना कृतज्ञता के हर उपलब्धि अधूरी है, हर जीत थोड़ी खोखली है। कृतज्ञता वो ताकत है जो तुम्हारे अहंकार को विनम्रता में बदल देती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले यहां तक नहीं पहुंचे। किसी ने तुम्हें मौका दिया, किसी ने तुम्हें सिखाया, किसी ने तुम्हें चुनौती दी, और इन सब ने मिलकर तुम्हें वो बनाया जो तुम आज हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव, वॉट मेक्स यू थिंक यू वुड बी हैप्पी विद मोर। आज की दुनिया में जहां हर कोई बस अगली चीज के पीछे भाग रहा है, अगला कार, अगला फोन, अगला सक्सेस, वहां ग्रैटिट्यूड वो पॉज बटन है जो तुम्हें फिर से लाइफ का स्वाद चखने देता है। स्टीव जॉब्स ने जब कैंसर से लड़ते हुए अपना आखिरी स्पीच दिया था, तो उन्होंने कहा था, डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ। इट क्लियर्स आउट द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू। क्योंकि जब तुम लाइफ को ग्रैटिट्यूड से देखते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि हर अनुभव, अच्छा या बुरा, तुम्हें इवॉल्व कर रहा है। ग्रैटिट्यूड अबंडेंस को मल्टीप्लाई करता है। जब तुम जो है उसके लिए थैंकफुल होते हो, तो यूनिवर्स तुम्हें और रीजंस देता है थैंकफुल होने के। हर सुबह उठकर बस एक काम करो, 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। शायद वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, शायद वो तुम्हारा हेल्थ है, या बस ये फैक्ट कि आज तुम सांस ले रहे हो। ये छोटा सा रिचुअल तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल देगा, क्योंकि जब दिल भरा होता है तो दुनिया खूबसूरत लगती है। कृतज्ञता वो पुल है जो स्ट्रगल को स्ट्रेंथ से जोड़ती है। वो रिमाइंडर है कि चाहे कितना भी मिल जाए, दिल इंसान ही रहना चाहिए। जिंदगी किसी स्ट्रेट रोड की तरह नहीं चलती। ये कभी स्मूथ हाईवे है, कभी पत्थरों से भरी पहाड़ी सड़क। जो इसे समझ गया वही आगे बढ़ गया। सफलता का असली रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं, लचीलापन, एडैप्टेबिलिटी है। क्योंकि जो इंसान हालात के साथ खुद को बदलना जानता है, वो कभी रुकता नहीं। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर मुश्किल में एक छिपा हुआ फायदा होता है, बस तुम्हें उसे देखने की नज़र चाहिए। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी, जॉब्स, कम्युनिकेशन, हर चीज़। जो सीखने से डर गया वो पीछे रह गया, जो खुला रहा, जो इवॉल्व हुआ, वो भविष्य बन गया। देखो, नेटफ्लिक्स ने अपने डीवीडी बिजनेस को छोड़ा क्योंकि उसने बदलते वक्त को पहचाना। नोकिया नहीं समझ पाया और ख़त्म हो गया। सफल लोग वो नहीं जो परफेक्ट हैं, वो हैं जो हर स्टॉर्म में नई दिशा ढूंढ लेते हैं। अडैप्टेबिलिटी का मतलब है ईगो को पीछे छोड़कर सीखने की हिम्मत रखना। जब पुराना तरीका काम ना करे तो नया तरीका अपनाना, क्योंकि रिजिडिटी टूटती है, फ्लेक्सिबिलिटी टिकती है। जैसे पानी, वो शेप बदलता है पर एसेंस वही रहता है। वो पत्थर को काट देता है क्योंकि वो टकराता नहीं, बहता है। आज की दुनिया में स्मार्ट वही नहीं जो सब जानता है, स्मार्ट वो है जो हर दिन नया सीखने को तैयार है। तो अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो खुद से ये मत पूछो क्यों, पूछो अब कैसे। क्योंकि क्यों शिकायत पैदा करता है और कैसे इनोवेशन। एडैप्टेबिलिटी ही वो सुपर पावर है जो हर हार को अगले जीत की तैयारी बना देती है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतनी जोर से गिराती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तुम सोचते हो बस अब नहीं, पर ठीक उसी पल जब तुम हार मानने वाले होते हो, वही पल तुम्हारे रेजिलियंस की असली परीक्षा होती है। रेजिलियंस मतलब टूटने के बाद भी अपनी दरारों से रोशनी निकलने देना, गिरने के बाद उठना, उठकर फिर चलना और चलते चलते जीत तक पहुंचना। नेपोलियन हिल ने कहा था, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। यानी हार और जीत के बीच सिर्फ एक कदम का फासला होता है, जो गिरने के बाद उठने का। सोचो, अब्राहम लिंकन बिजनेस में फेल हुए, इलेक्शन हारे, रिलेशनशिप टूटा, फिर भी उठते रहे, क्योंकि वो जानते थे
जब तक मैं हार नहीं मानता, मैं हारा नहीं हूं। आज के जमाने में रेजिलियंस का मतलब है मेंटल टफनेस। क्रिटिसिज्म में टूटना नहीं, डीले में रुकना नहीं, पेन में मीनिंग ढूंढना। क्योंकि हर सेटबैक तुम्हें तैयार कर रहा है किसी बड़े कमबैक के लिए। माइकल जॉर्डन को अपने स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, पर उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में 9,000 शॉट्स मिस किए हैं, 300 गेम हारा हूं, और यही वजह है कि मैं जीता हूं। हर दर्द, हर असफलता, हर धोखा एक नया मसल बनाता है। तुम्हारे अंदर का ग्रिट, तुम्हारे भीतर का वॉरियर। रेजिलियंस ये नहीं कि तुम कभी गिरते नहीं। रेजिलियंस ये है कि हर बार गिरकर फिर उसी इंटेंसिटी से खड़े हो जाते हो। क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो सबसे आखिर तक मैदान में खड़ा रहता है। और याद रखो, हर तूफान का एक अंत होता है। हर रात के बाद सुबह आती है। अगर तुम चलते रहे तो तुम्हारे लिए भी सुबह जरूर आएगी। हर इंसान 2 बार जन्म लेता है। एक बार जब वो दुनिया में आता है, और दूसरी बार जब उसे एहसास होता है कि वो क्यों आया है। यही आत्म जागृति है, सेल्फ रियलाइजेशन। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तुम्हारी जर्नी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना, नाम कमाना या दूसरों को इंप्रेस करना नहीं है। तुम्हारी जर्नी का मकसद है खुद को उस हाईएस्ट वर्जन तक इवॉल्व करना, जहां तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी तेज हो जाए कि वो दूसरों के अंधेरे को भी रोशन कर दे। नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." और ये सिर्फ एक कोट नहीं, एक स्पिरिचुअल फॉर्मूला है। सोचो, हर इन्वेंशन, हर मास्टरपीस, हर मूवमेंट किसी एक इंसान की सोच से शुरू हुई थी। किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने अपने भीतर की आवाज सुनी, भले ही दुनिया ने कहा इम्पॉसिबल। जब तुम सीखते हो, गिरते हो, उठते हो, हर बार एक नया वर्जन बनते हो। तुम्हारा हर डर, हर असफलता तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाती है। सफलता का मतलब सिर्फ गोल्स पाना नहीं। सफलता का मतलब है उस इंसान में बदलना जो उन गोल्स के लायक हो जाए। और उस जर्नी का आखिरी कदम है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारी एनर्जी एक्सपैंड होती है। तुम स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट करते हो। तुम्हें समझ आता है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम कर रही है। हर रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन था। हर हार एक लेसन थी। हर दर्द तुम्हारा टीचर था। और अब इस पल तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। नॉलेज, स्ट्रेंथ, विजडम, करेज, सब। तुम्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। बस एक डिसीजन चाहिए। अब मैं खुद की डेस्टिनी खुद लिखूंगा। ये मत सोचो कि तुम्हें कितना रास्ता तय करना है। बस अगला कदम उठाओ। क्योंकि जब तुम कदम उठाते हो तो यूनिवर्स खुद तुम्हारे साथ चलने लगता है। हर सुबह जब तुम जागो, अपने आप से कहो, मैं आज खुद का बेहतर वर्जन बनाऊंगा। और हर रात जब तुम सो, अपने आप से कहो, मैंने कोशिश की। बस इतना काफी है। क्योंकि यही कंसिस्टेंसी, यही अवेयरनेस तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। देखो, इतिहास के हर महान इंसान, एडिसन, मंडेला, मदर टेरेसा, जॉब्स, कलाम, सबकी जर्नी एक डिसीजन से शुरू हुई थी, मैं फर्क लाऊंगा। अब वो डिसीजन तुम्हारे सामने है। तुम चाहो तो एवरेज रह सकते हो, या फिर वो बन सकते हो जिसकी कहानी आने वाले लोग सुनाएंगे। अब वक्त है अपनी नावों को जला देने का। वापसी का रास्ता बंद कर दो। सिर्फ एक दिशा रखो, आगे। क्योंकि जो पीछे देखता है वो ठहर जाता है, जो आगे देखता है वो इतिहास बनाता है। अब तुम्हारे भीतर वो आग जल चुकी है। अब कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। अब तुम अपने डर के स्लेव नहीं, अपनी डेस्टिनी के मास्टर हो। तो उठो, अपने अतीत की राख से, अपने संदेहों की धूल से, अपने सपनों की पुकार सुनो। क्योंकि यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा पल है, यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि नेपोलियन हिल का वो विजन आज भी जिंदा है, क्योंकि अब तुम उसे जी रहे हो।
You are not your fear. You are your fire. You are not your past. You are your purpose. And your time is now.